अमी वेदिं परित कलिप्तधिष्ठया अमी वेदिं परित कलिप्तधिष्ठया समीदवन्त प्रान्तः सन्तीडः दर्भा अघ्नन्तो दूरितं हव्यगन्धै वैतानस्वत्वां वह्यपावयन्तु वैतानस्वत्वां वह्यपावयन्तु। अब यह काश्यप जी ऋग वैदिक छंद में यह आशीष स्वरूप बताते हैं। इस श्लोक को वह बोले हैं कौन? तो काश्यप जी बोले हैं। इससे पूर्व वह बताते हैं, आशीर्वाद देते हुए कहें कि जैसे याति के प्रिय पत्नी शर्मिष्ठा थी और अपने पति के लिए बहुत प्रिय पत्नी शर्मिष्ठा हुई और उसने पुरु जैसे महान चक्रवर्ती राजा को प्राप्त किया, यानी पुत्र के रूप में प्राप्त किया, वैसे तुम भी प्राप्त करो, ऐसा वह आशीर्वाद देते हैं। वरदान स्वरूप वो आशीर्वाद होता है। और गौतमी बोलती भी है कि भगवान वरह खल्वेश, हे भगवान यह आशीर्वाद है या वरदान है। फिर काश्यप जी कहते हैं वश्य इतने सबको परिक्रमित करने के लिए कहें पुत्री आओ, अभी आवन जो की गई है जल्दी में, मतलब पूजा पाठ पहले ही करके आते हैं, स्नान करके पूजा पाठ ध्यान करके आते हैं। उसी को बताते हैं कि अभी जल्द में ही जो हवन किया गया है उन अग्नियों की पद दक्षिणा करते हैं। उसके बाद वो पद दक्षिणा करने के लिए सभी लोग घूमते हैं और घूमते हुए तब इस श्लोक को वह ऋग वैदिक छंद में बोलते हैं। अर्थात यह त्रिष्टुप छंद होता है और त्रिष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं और इसमें से 4 या 5 वर्ण पर यति होती है। जैसे अमीम वेदिन उसका परितः कर दृष्टिया, तो 4 और 5 वर्ण पर इसमें यत होती है और यह त्रिष्टुप छंद है जिसका प्रयोग वैदिक छंदों में किया जाता है। तो कह रहे हैं कि अमीन मतलब तुरंत पूजा पाठ किए हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि अमीम समिधवंत, जो अभी समिधाएं जली हुई है, यज्ञ में जो अग्नियां हैं उन अग्नि के बारे में कह रहे हैं कि अभी ये जो समिधाएं प्रज्वलित है उस प्रज्वलित समिधाओं के वेदिम परित, उसके यज्ञ कुंड में जो वेदी है उस वेदी के चारों तरफ कह रहे हैं कि अमीम समिधवंत, ये जो समिधाएं हैं, जो प्रज्वलित समिधाएं हैं जिसमें यज्ञ बना हुआ, यज्ञ कुंड बना हुआ है, उस यज्ञ में अभी जस्ट वहाँ पे पूजा पाठ करके आचार्य जी आए हुए हैं, महाराज काश्यप आए हुए हैं, तो उसमें अग्नि है और अग्नियाँ अभी क्या कर रहे हैं? प्रज्वलित हो रही हैं। तो उसी को कह रहे हैं कि यह जो अमीम समिधवंत, यह जो समिधाएं हैं इसमें क्या हो रही है? अग्नि प्रज्वलित हो रही है और प्रज्वलित अग्नियों में कह रहे हैं कि वेदिम परित अर्थात यज्ञ जो वेदी है उस यज्ञ वेदी के चारों तरफ कलिप्त दृष्टिया माने होता है प्रतिष्ठित, जो चारों तरफ प्रतिष्ठित है। क्या? प्रांतः स्तीर्ण दर्भा, प्रांतस माने किनारे तक, क्या प्रतिष्ठित है? तो कह रहे हैं प्रांतः स्तीर्ण दर्भा, किनारों तक, दर्भा माने कूश की, तीर्ण और कुशन जो खर होता, तीर्ण माने तिनका और घास है क्या है? कूश है। तो कूश से बनी हुई वहाँ पे जो चटाई है, और कहाँ चटाई है? तो वह यज्ञ स्थली के पास है और यज्ञ स्थली में कहाँ तक फैली है? तो उस अंत तक फैली है। अर्थात वहाँ पे पूरा यहाँ पे चौतरा टाइप का रहा होगा। आज भी हम लोग देखते हैं जहाँ हवन कुंड वगैरह बनता है वहाँ चौतरफा ऐसे गोल में चारों तरफ से बना होता है, बीच में हवन कुंड होता है। उसी हवन कुंड के पास की बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अमीम समिधवंत, अर्थात यह जो समिधाओं से प्रज्वलित अग्नि है, वेदिम परित अर्थात इसके चारों तरफ, परित समय निक्षा प्रतियोगे अपि द्वितीय, इसलिए वेदी में द्वितीय है। तो कहें वेदिम परित, इस वेदी के चारों तरफ कलिप्त दृष्टया, यानी जो कलिप्त है अर्थात जो यहाँ पे प्रतिष्ठित है, और प्रतिष्ठित जो अग्नियां हैं हवन कुंड की जो अग्नियां हैं उनके किनारों तक, करें प्रांत माने किनारा, संकीर्ण दर्भा, उनके किनारों तक कुश से बनी हुई जो चटाई है वो उनके किनारों तक क्या हुई है? फैली हुई है, यानी कि वहां से कुश से युक्त है। कहाँ की? तो वेदिम परित, वेदी के चारों तरफ जो प्रतिष्ठित है वह कुश की
चटाई है या कोसों से युक्त हैं, ऐसा वह बता रहे हैं। कोसों से युक्त क्या है, वहाँ की अग्नियां हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि बैतान, यहाँ पे कह रहे हैं बैतान। बैतान मैंने होता है यज्ञ, यानी यज्ञ कुंड या यज्ञ करना, तो उसी को बता रहे हैं बैतान, जो यज्ञ उन्होंने किया है। उसके बाद कर रहे हैं कि बैतान यज्ञिक, और यहाँ पे कह रहे हैं वह मन अग्नि, जो हवन करने में बैताना मन यज्ञ की जो अग्नियां हैं, वह अग्नियां क्या करें, और वह अग्नि या कैसी अग्नि है, किसका विशेषण यहाँ पर दिए कि हव्य ग्रंथे, हव्य गंध, अर्थात वहाँ पे जो पूजा पाठ में हवन सामग्री होती है, उन सामग्रियों से सुगंधित है। गंध माने सुगंधित है, सुगंध से, तो उसी को बता रहे हैं कि बैतानः वह, अर्थात यज्ञ की जो अग्नियां हैं, और वह अग्नियां कैसी हैं, तो हव्य गंध, जो हवन सामग्रियों के सुगंध से युक्त हैं, वह क्या करें, तो करें कि दूरितम अपहंतो, अर्थात तुम्हारे पापों को नष्ट करें। और यहाँ पे विशेष देखा जाए तो शकुंतला के विषय में देखा जाए तो दुर्वासा ऋषि का जो श्राप चतुर्थ अंक के पहले ही श्लोक में था, उसके बारे में भी जोड़ लिया गया है कि वह जो आपके ऊपर श्राप लगा हुआ है, वह श्राप का अंत हो, वह श्राप से आपको बचाएं, उस पाप या विघ्नों को नष्ट करती हुई। कह रहे हैं कि नष्ट करती हुई, त्वाम माने किसका बोध हो रहा है, शकुंतला का यहाँ पे बोध हो रहा है, शकुंतला। करें शकुंतला को क्या करें, पावयंतु, पावन करें या पवित्र करें, पावन करें या पवित्र करें। कौन करें, तो समिधाय की जो अग्नियां हैं उनको बता रहे हैं। यह कौन बता रहे हैं, तो काश्यप ऋषि बता रहे हैं। किस छंद में बता रहे हैं, तो त्रिष्टुप छंद है, जिसका प्रयोग ऋग्वैदिक में ऋग्वेद में किया जाता है। आशीष और करें कि हे पुत्री, वश्य हे पुत्री, अमीम वेदिम परितः कलतृप्त धृष्टया समीदवन्तः प्रान्तस्त्रीणः दर्भा, अर्थात अमी माने यह, समिधवंत माने जो यज्ञ की समिधाएं हैं, समिधाओं में जो प्रज्वलित अग्नि, अभी ताजा ताजा हवन करके गए हैं, वहां पे अभी अग्नियां उठ रही हैं, तो कह रहे हैं कि अमी समिधवंतः, ये समिधाओं से प्रज्वलित, वेदी माने वेदी परित, अर्थात जो यज्ञ की वेदी है, उस वेदी के चारों तरफ कलित्र दृष्टिया, कलित्र दृष्टिया में बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा कलिप्त दृष्टिया। और कलिप्त दृष्टिया में देखें तो कलिप्तान दिष्टानि लिखा गया, कलिप्तान दिष्टानि एसाम ते, अर्थात यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। और अधिक वेद जो है यह अलौकिक छंद में आता है, यानी वैदिक छंद में आता है, तो यहाँ पे निर्देश देने का यह मतलब है कवि का, यहाँ पे जो अभिनेता है, जो अभिनय कर रहा हो, वह उसको क्या कैसे डायलॉग डिलीवरी करना है, उसके लिए यहाँ पे संकेत में इसको बतलाया गया है। तो कहे कि अमीम समिधवंत, अर्थात यह समिधाओं से प्रज्वलित है, और वेदी के चारों तरफ कलिप्त दृष्टिया जो प्रतिष्ठित है, कह रहे हैं कि जो प्रतिष्ठित है, और प्रांत माने किनारा, प्रांत माने किनारा, किनारे हो जाएगा, किनारे तक तीर्ण दर्भा, कुश से बनी हुई वह चटाई है, या कुशों से जो युक्त वहाँ पे बिस्तरा लगा हुआ है। पहले लोग छोटा छोटा अभी भी बनाते हैं, पूजा पाठ करने के लिए छोटी छोटी चटाइयों का प्रयोग किया जाता था। उसी को कह रहे हैं कि जिस वेदी के अंत तक कुश से बनी हुई वह चटाइयाँ बिछी हुई है, वहाँ बैताना, कहाँ, यज्ञ की अवय माने अग्नियाँ, और यज्ञ की जो अग्नि है वह क्या है, हव्य ग्रंथे है, अर्थात तो वह सुगंधित है, हव्य वस्तुओं से सुगंधित, दूरितम अपहंतो, तुम्हारे पापों को दूर करे, किसके, शकुंतला के, शकुंतला के पापों को दूर करके, त्वाम पावयंतु, और तुमको पवित्र करे, तुमको पावन करे, ऐसा कहते हुए अब वह लोग इधर उधर प्रस्थान करते हैं, अर्थात इधर उधर दृष्टि डालकर सारंगो आदि से कहते हैं कि तुम्हारी जो बहन है उसको अब ले जाने का काम करो। तो बताता है शिष्य, जब वो चारों तरफ यह देख कर या कह करके वह इधर उधर नजर दौड़ाते हैं, तो नजर दौड़ाते हुए कहते हैं कि तुम प्रस्थान करो, और इधर उधर देख कर सारंगो आदि से कहते हैं। तो सारंगो कहता है भगवान इमे अस्मः, भगवान हम यहाँ हैं। तब काश्यप कहते हैं भागिन्यास्ता मार्ग आदेश से, अतः अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। सारंगो कहता इतो भवती, अर्थात आओ आओ, इधर से सब चलते हैं, और सब परिक्रमा करते हुए वह यज्ञ वेदी के आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।